हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि अडेनियम डेजर्ट रोज़ के बारे में। आप मेरे चैनल पर अडेनियम से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। उनको देखने के बाद दोस्तों, आपको अपने अडेनियम के बारे में जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, सब हल हो जाएंगे। कई सारे लोगों के कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि मैम, मेरे अडेनियम में बस एक आधा फूल ही आता है, आपके प्लांट की तरह भर भर कर फूल नहीं आते हैं। तो प्लीज़ बताएं कैसे पा सकते हैं हम लोग इतनी हैवी मात्रा में फूल। तो फ्रेंड, आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आज बताने जा रही हूँ जिनका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ। कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको बनाकर मैं हर साल अपने फ्लावरिंग के टाइम पर अडेनियम्स में यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे अडेनियम प्लांट में इतनी अच्छी संख्या में फ्लावरिंग भी होती है। यूँ कह लें कि बेंचेज में फूल आते हैं, फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा रहता है। आप इस फूल को देखिए, इसको देखने के बाद ये लगेगा ही नहीं कि ये गुलाब नहीं है, डेजर्ट रोज़ है। जैसा नाम है वैसी इसकी खूबसूरती भी है और बेंचेज में खिलते हैं और फूल हमारे लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये प्लांट में फूल दोस्तों कम से कम 20-25 दिन से लगा है। मैं आपको उस मैजिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको खुद थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। बता दूं, अडेनियम के लिए जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी अडेनियम से की। सबसे पहले तो अडेनियम के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको अडेनियम को इस जगह पर प्लेस करना है जहां 5 से 7 घंटे की तेज़ सनलाइट मिले। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सकुलेंट प्लांट है क्योंकि इनकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। पर आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको पानी बिल्कुल ही कम डालेंगे। अगर बारिश नहीं है तो हर दूसरे दिन आपको पानी ज़रूर से ज़रूर डालना है। और फ्लावरिंग होने लगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जब फ्लावर्स आने लगे तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने अडेनियम्स को तेज़ धूप में रखते हैं, सनलाइट वाले एरिया में ही रखते हैं, तो सूरज हमारे फ्लावर्स के मॉइस्चर को खींच लेता है। अगर आप रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट फूल बहुत लंबे समय तक आपके पौधे पे लगे रहेंगे। इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये भी बर्न नहीं होंगी। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि अडेनियम्स को पानी बहुत कम चाहिए। जब इसकी ज़रूरत हो आप पानी ज़रूर से ज़रूर दें। हाँ, विंटर्स में पानी बहुत कम चाहिए अडेनियम्स को, क्योंकि इसके खाद पानी की रिक्वायर भी बहुत कम रहती है, इसलिए इसको पानी की ज़रूरत भी कम रहती है। आपको अपने अडेनियम्स को विंटर्स में बहुत कम पानी देना है और जब बारिश रहे तब तो बहुत संभल के पानी देना है, क्योंकि बारिश के समय में मौसम में ही मॉइस्चर बहुत रहता है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक हो सके कोशिश करें आप कि सीमेंट या क्ले पॉट में ही लगाएं। देखिए हमारे सारे पौधे क्ले पॉट में ही लगे, क्योंकि इसमें पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आपके प्लांट की रूट जो है ज़्यादा देर तक नमी में नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपके अडेनियम की रूट राट का खतरा बिल्कुल ही नहीं रहता। और हाँ, प्लास्टिक और सेरामिक के गमलों में रूट राट का डर बना रहता है। मेरे सारे अडेनियम देखिए मिट्टी के गमले में ही लगे। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, अडेनियम पर। इस तरह से अच्छी और हैवी मात्रा में हम फूल कैसे ले सकते हैं। एक बात जो बहुत ही बेसिक है,
जो कि विंटर्स ख़त्म होते ही दोस्तों, जैसे ही विंटर्स ख़त्म हो जाए फरवरी हाफ मिड तक, हमें अपने एडेनियम्स की प्रूनिंग ज़रूर करनी है। प्रूनिंग के बिना आप इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं। एक साल आप लाइट प्रूनिंग करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, एक साल आप हार्ड प्रूनिंग करें, जिससे आपके प्लांट पर इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी। देख सकते हो आप, मल्टीपल ब्रांचेज हैं मेरे पौधों पर, और जब मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी उतनी ही अधिक आपके पौधे पर दोस्तों कलियां बनेंगी इस तरह से, और अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको साल में एक बार प्रूनिंग ज़रूर करना है। अब जो मेन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए मैंने वीडियो प्लान किया है, उस पर आ जाते हैं। एक बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि एडेनियम्स को हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है कि एवरी 10 डेज़, एवरी 15 डेज़ आप फर्टिलाइज़र देते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया तो आपके पौधे पर पत्तियां बहुत हो जाएंगी और फूल बिल्कुल नहीं आएंगे। पत्तियां तो चमकीली होंगी और खूब भर भी जाएंगी, लेकिन पौधों में फूलों की संख्या ऐसे नहीं आ पाएगी। तो एडेनियम में कभी भी हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आपको यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि पौधे पर ज़्यादा पत्ती हो जाएंगी तो फूल नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं एडेनियम पर जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो मैं आपको क्वांटिटी वाइज बताऊंगी कि आपको कितनी मात्रा में क्या चीज़ लेना है। अगर आपको भूल जाते हैं तो कहीं नोट कर लीजिए, और जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी उतनी ही देनी है। इस फूल को देख काफ़ी लोगों ने पसंद किया है कि मैम आपके गार्डन का ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, अगर ऐसी फ्लावरिंग चाहनी है, पानी है, तो आप जो मैं बता रही हूँ उसका इस्तेमाल ज़रूर से करिए। सबसे पहले आप एक छोटी कटोरी ले लें, वर्मी कंपोस्ट भर के कटोरी ले लें, और उसमें अब आधा चम्मच पोटाश लें। 1 चम्मच मैं तो अभी 2 दिन पहले डाल चुकी हूँ अपने पौधों में, वरना मैं डाल के भी दिखाती। आप 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट ले लें, उसमें आधा चम्मच पोटाश ले लें, केमिकल ले लें या ऑर्गेनिक ले लें। अब आधा चम्मच उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ले लें, आधा चम्मच बोन मील भी डाल लें, DAP के 4 दाने भी मिला लें। मैं एक पौधे के लिए बनाने का बता रही हूँ, आप अपने पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपके पौधे ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो उसमें 1 कटोरी में इतना कुछ मिलाकर हर पौधे में 1 कटोरी डालना होगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों, और अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ। साल में 2 बार मैं फर्टिलाइज़र ये वाला ज़रूर देती हूँ, और अपने पौधों में 1 कटोरी यही वाला मिक्सचर फर्टिलाइज़र देती हूँ। आपके पास जितने पौधे हैं उतने पौधे में, 10 पौधे हैं तो 10 कटोरी में इतनी मात्रा में सब कुछ मिला लीजिए। आपके प्लांट में 1 कटोरी ही फर्टिलाइज़र सफिशिएंट रहेगा। आपको बस इसका इतना परिणाम अच्छा मिलेगा, बहुत मात्रा में कलियां बनेंगी दोस्तों। मैं आपको अपने सारे पौधे दिखा देती हूँ, क्योंकि कोई भी पौधा, एक पौधा बस ऐसा है जिसमें फ्लावरिंग नहीं है, बाकी सारे पौधों में फ्लावरिंग है। तो अगर आप इतनी अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को साल में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे। यकीन मानिए आपके एडेनियम में भी इस तरह से जमकर फ्लावरिंग होगी और फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो प्यारे प्यारे गुलाब को हमारे सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। धन्यवाद।